डालने वाला तीसरा फैक्टर सिक्योरिटी का है, और इसकी वजह से हमारा मुल्क मुसलसल सफर कर रहा है और हमारे 35,000 लोग, 5,000 फौजी शहीद हुए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में यहां से ये मैसेज जाना चाहिए कि हम उन लोगों के साथ हैं जो मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। मैडम स्पीकर, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारी हुकूमत ने जो इक़दाम किए वो मैं बयान करना चाहता हूं। सबसे पहले किफ़ायत शुआरी के दूसरे मरहले में नई भर्तियों पर पाबंदी की गई और सरकारी अफसरान के पेट्रोल अलाउंस में कमी और दीगर इक़दाम के जरिए इखराजात में 20 अरब रुपए की कमी की गई। इलाकाई तवाज़ुन को बरकरार और मंसूबों की तकमील के लिए तरक्याती इखराजात में 100 अरब रुपए कमी की गई और सरकारी शोबा बिलखुसूस तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर जोर दिया गया और वसाइल में इजाफे के लिए मुख्तलिफ रेवेन्यू इक़दाम किए गए। सियासी राय इत्तफाक की राय न होने के बायस हम सेल्स टैक्स के कानून में वो इस्लाहात न कर सके, लेकिन हमारा अज़्म कमजोर न हुआ और सेल्स टैक्स निज़ाम से टैक्स छूट और जीरो रेटिंग को ख़त्म किया गया। मुतासरीन सैलाब की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सिर्फ एक बार के लिए इजाफी टैक्स आयद किए गए और इसके नतीजे में हम अपने लोगों की खिदमत कर सके। मैडम स्पीकर, नए माली साल के आगाज पर मैं पुरुमीद हूँ कि हमारी मुश्किलात में कमी आ रही है और बहाली के आसार दिखाई दे रहे हैं और रवा माली साल के पहले 10 माह में काबिल जिक्र पेशरफ्त बरामदात में 26% इजाफा हुआ और ये 24 अरब रुपए को पहुंचे। इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह रेमिटेंसेस हमारे 12 अरब डॉलर तक पहुंचे जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती और हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ और इन तमाम अवामिल के नतीजे में हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 17.3 अरब डॉलर की तारीखी सतह को छू रहे हैं और रुपए में इस्तेहकाम आया। मैडम स्पीकर, हमारी पॉलिसियों से देही इलाकों को फायदा पहुंचा और हमारे देहातों के भूले हुए लोग इस कमोडिटी बूम से बेहतर अंदाज में मुतासिर हुए। हमारी हुकूमत ने कमोडिटी प्राइसेस के फवायद गांवों तक पहुंचाए और खुशहाली जो है देहातों तक पहुंचाई और इसकी वजह से अब जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी पिकअप नजर आ रहा है। मैडम स्पीकर, हमें मुस्तकिल चैलेंजेस का एक सामना है और इनसे निपटना होगा। हम 25 सालों से सख्त मालियाती मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम तरक्की की रफ्तार तारीख में कभी भी ज्यादा अरसे तक ग्रो नहीं कर सके हैं और हमारी मुआशी पॉलिसियों में तसलसल की जरूरत है। मैडम स्पीकर, जमहूरियत को इन चैलेंजेस से जुर्रत के साथ निपटना चाहिए और मैं अपने साथियों पर जोर दूंगा कि वो इन चैलेंजेस के मुकाबले के लिए आगे बढ़ें। मैडम स्पीकर, हम मुलाजमतों के हुसूल और ग्रोथ को एक कौमी तरजीह बनाएंगे और इसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन में एक ग्रोथ फ्रेमवर्क की तश्कील दी है और हमारी कोशिश ये होगी कि हम 7% ग्रोथ लंबे अरसे तक कायम करें। अब मैडम स्पीकर, जो इस्लाहाती एजेंडा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन वक्त आ चुका है कि हम इस एजेंडे पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ वजारतों और सूबाई और जिला हुकूमतों के साथ मिलकर काम करें और अपने नौजवानों की बड़ी तादाद
को रोजगार मुहैया करें। मैडम स्पीकर, रवा साल के दौरान मौशी इस्तेहकाम का तसलसल हमारी अवलीन तरजीह होगा। मालियाती खसारे को मजीद कम किया जाएगा। मालियाती इस्तेहकाम के तसलसल के लिए इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में लाया जाएगा और अनटारगेटेड सब्सिडीज को खात्मे की तरफ ले जाया जाएगा। अपनी तरक्याती जरूरियात को पूरा करने के लिए वसाइल में इजाफा एक वसी मसावियाना मुस्तहकम निजाम वज़ा करके किया जाएगा। हमें जरूरत के मुताबिक कुछ इदारों की नजकारी या खात्मे के जुर्रतमंदाना फैसले भी करने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए हमें तरक्याती प्रोग्रामों के जरिए सरमायाकारी भी करेंगे। मैडम स्पीकर, इन मकासद के उसूल के लिए हम GDP के खसारे को 3% तक तवील अल मुद्दती हदफ पर ले जाने के लिए कोशा रहेंगे। ये डेफिसिट पिछले साल GDP का 6.3% था और अब 5.1% होगा और 2011-12 के बजट में बजट के सारे को 4% तक नीचे लाया जाएगा। मैडम स्पीकर, महंगाई के खिलाफ लोगों की शिकायत से हम आगाह हैं और इसको कम करने के लिए हम एक जानिब तो फेडरल डेफिसिट को कम करेंगे, दूसरी जानिब हम यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू और अपनी पॉलिसीज के थ्रू जिसमें हम गंदम और चीनी को खरीद करके स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाकर लोगों को मुहैया करेंगे। हमारे 7,000 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स को हम और ज्यादा रकम देंगे ताकि आम लोगों को फायदा हो और तवानाई की कीमतें कम करने के लिए मैडम स्पीकर, हमने पिछले 2 साल में 500 अरब रुपए की सब्सिडी दी और सबसे बढ़कर ये कि हम स्टेट बैंक से बोरोइंग को कम करेंगे। मैडम स्पीकर, मेरी स्पीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा तवानाई के बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की जो इक़दामात हैं उसके बारे में था, लेकिन मैं एक ऐसी इशू की तरफ जाना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त बजट के जो अहदाफ हैं अगले साल के उनके बारे में होगी। एक चीज मैं ये कहूंगा कि इन तमाम मुश्किल हालात के बावजूद हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरियात पर कारबंद रहे और मुआशरे के पसमानदा और कमजोर तबकात का ख्याल रखा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमने 35 अरब रुपए पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों में तकसीम किए और उनको हमने होप दिया और उम्मीद दी और अपने मुश्किल हालात से निपटने के लिए ज़राए मुहैया किए। अब मैं मैडम स्पीकर हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। जैसे आपको इल्म है, पिछले साल ये तरक्याती प्रोग्राम का टोटल अमाउंट 466 अरब रुपए था, लेकिन इस साल इसको बढ़ाकर 720 अरब रुपए रखा जा रहा है। ये अमाउंट नए माली साल की इक्तिसादी काउंसिल ने ये 730 अरब रुपए, जिसमें से 300 अरब रुपए फेडरल हुकूमत और 430 अरब रुपए सूबाई हुकूमतों के हैं। अब मैं इन तरजीहात की तरफ आ रहा हूं। PSTP में खुसूसी अहमियत 3 चीजों पर दी गई है। एक ये कि जो मौजूदा प्रोग्राम्स हैं उनको किस तरह से मुकम्मल किया जाए ताकि इनका फायदा आम लोगों को पहुंचे। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में कैसे रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स बनाए जाएं, उसके लिए 55% रखे गए हैं और पीने के पानी और इरिगेशन
के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए हमने भाषा डैम, नीलम झेलम हाइड्रो डैम, मंगला रेजिंग, सतपारा डैम, रेनी कैनाल, कच्ची कैनाल, इंडस राइट बैंक एंड इरिगेशन एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट और बलोचिस्तान एफ्लुएंट डिस्पोजल प्रोग्राम्स को रखा है। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और मवासलात के शोबे के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं। और सेहत और तालीम अगरचे सूबाई उमूर हैं, इसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने अहम जिम्मेदारियां रज़ाकाना तौर पर कबूल की हैं और इसमें 40 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। साथ ही साथ फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और जैसे खुसूसी इलाकों में तरक्की के लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं। मैडम स्पीकर, हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस, अब मैं उन रिलीफ की तरफ आ रहा हूँ, उन मराद की तरफ आ रहा हूँ जो सरकारी मुलाजमीन के लिए रखी गई हैं। अभी अभी काबीना ने फैसला किया है मैडम स्पीकर कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। और मैं ये भी कहूं कि पिछले साल भी बेसिक पे के अंदर 50% के मसावी एडहॉक अलाउंस की मंजूरी दी गई थी। तो हम पाकिस्तान के हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए एक खुसूसी मराद दे रहे हैं ताकि वो खुशहाली की जानिब जाएं। दूसरी तरफ चूंकि 1 जुलाई 2000